नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे किसी भाई की फरमाइश थी कि इस खूबसूरत प्लांट के बारे में जानकारी दी जाए। तो वैसे मैंने पहले भी जानकारी दी हुई है, वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर वो फिर से जानकारी चाहते हैं तो आज मैं इस पे जो जानकारी दूंगी। तो ये गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत और बिना किसी केयर के जो चलने वाला प्लांट है। तो मैं खूबसूरत जो सुंदर दिखता हो उसे भी कहती हूँ। गर्मियों में एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दूसरे कई सारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट इसके लिए कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ये तो ऐसे पौधे हैं कि इतने सारे घर में एक बारी लगा तो हो जाते हैं कि आपको निकाल निकाल के हटाने पड़ते हैं, गार्डन से हटाने पड़ते हैं। तो ये बढ़ते ही जाते हैं। और दूसरी बात है, इसको कोई नेट की ज़रूरत नहीं है, शेड की ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन की धूप में 48 डिग्री टेम्परेचर भी जब मेरे यहाँ गया था तो ये पूरा दिन की धूप में रहा। और जितनी ज़्यादा धूप इसे मिलती है, इसके जो कलर हैं, ये ब्रैकेट्स हैं जो ये दिख रहे हैं ना खूबसूरत, तो कलर निखर के आते हैं। तो छाया वाली जगह में ये जो जब फूल, इस पे फूल इतने सुंदर नहीं होते, फूल ये देख रहे हैं बारीक बारीक, ये इसके फ्लावर हैं। और इसके बाद ये सीड पोड बनता है और इसमें ड्राई होके सीड अपने आप ही गिर जाते हैं। तो इसमें ये सीड तैयार होते हैं, ये ऐसे बहुत ही खूबसूरत प्लांट। तो इसके जो ये ब्रैकेट्स, इसके कारण तो इसे कलरफुल जो लगाते ही हैं। और पत्तियाँ भी इसकी बड़ी खूबसूरत होती हैं, ये देखिए ऐसे पत्ते इसके बहुत ही सुंदर। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ये वही प्लांट है, लंबे टाइम से मेरे यहाँ, ये देखिए आप देख ही रहे होंगे ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी पॉट में जिसमें मैंने ये बिंका भी लगाया हुआ और बीच में ये लगा दिया हुआ और कई सारे और छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं। और थोड़ा जब ये मैच्योर हो जाएंगे, फूल आने के टाइम, तो फिर ये नीचे ये वाले ऐसे इसके जो ब्रैकेट्स आते हैं कलरफुल, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये जो प्लांट है इसका नाम है मैक्सिकन पॉइंसेटिया। अगर आपने मैक्सिकन पिटूनिया ग्रो कर रखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि जैसे उसकी कोई केयर नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह से है ये। उसके भी सीड जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ ढेरों प्लांट्स तैयार होते हैं और हमेशा एक बारी लगा दो तो गार्डन में बने ही रहते हैं। तो इसके साथ भी ऐसा ही है, सेम केयर और बिल्कुल उसी की तरह है। तो ये एक एनुअल प्लांट है, बट ये सेल्फ सीडिंग है। जहाँ जहाँ सीड गिरते हैं तो कोई भी मौसम हो तो न्यू न्यू प्लांट्स तैयार होते ही रहते हैं। तो इसलिए हम इसे अपने मौसम में, मैं इसे जो है पेरिनियल प्लांट भी कह सकती हूँ, सदाबहार पौधा भी कह सकती हूँ इस लिहाज से, क्योंकि इसके जो प्लांट्स हैं हमेशा बने रहते हैं हमारे मौसम में। तो ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। जब ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि इसकी हाइट पूरी हो जाती है और फूल आने, जब लगता है कि फूल अब आने वाले हैं, तो ये जो कलरफुल जो इसके ब्रैकेट आते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। कुछ वैरायटी में येलो कलर के भी आते हैं। ये कलर मेरे यहाँ मौसम के हिसाब से जो ये पूरा जो ये ब्रैकेट है ना, ये कब तक बने रहते हैं, बस स्प्रिंग से लेके विंटर तक ये आते ही रहते हैं। और एक ये देखिए, ये कितना सुंदर है, ये वाइट सा है, बीच में हल्का पिंक जैसा लग रहा है और इस तरह से। तो ये छोटे छोटे पोट में भी ग्रो हो जाते हैं और बड़े में तो जितने मर्जी में आप इसे करिए। तो स्प्रिंग से लेके मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे सीड ये अपने आप इसके गिरते रहते हैं, वैसे विंटर में तो ये डोरमेंसी पीरियड में होते हैं, पर सीड गिर के नए नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। और फिर वो जो तैयार होते हैं वो स्प्रिंग में इस तरह से ये जो ब्रैकेट्स उनके बनना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर न्यू न्यू प्लांट्स बीच बीच में लगते जाते हैं। जैसे कि मैं ये दिखाती हूँ, ये मैंने पर्सलिन लगाया, बीच में मैंने ये लगा दिया है एक, और ये खिलता रहेगा और पूरी इसकी न्यू न्यू ब्रांचेस ढेर सारी आएंगी, बुशी बन जाएगा और फिर ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से तो छोटे छोटे उसमें भी आप बोतल में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो छोटी छोटी बोतल में भी ग्रो कर दिया हुआ, तो ये बहुत ही खूबसूरत जहाँ मर्जी रख दो। और प्रोपगेशन कैसे होती है, इसे आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो सीड से इजीली ग्रो हो जाते हैं, तो मर्जी है आपका मन। मैंने तो जुलाई महीने में अपनी फ्रेंड के यहाँ से कटिंग ली थी शुरू में, तब ग्रो किए थे।
कई साल हो गए इसे। तो उसके बाद फिर ये कभी मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही गार्डन में सीड जहाँ जहाँ गिरते हैं तो ढेरों प्लांट्स जो है बनते रहते हैं। बस आपको ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं यहाँ कहाँ मर्जी, और ट्रांसप्लांट भी जब मर्जी करो आप, ये मरते ही नहीं हैं, मतलब इतने हार्डी प्लांट हैं ये। और धूप कैसी चाहिए, धूप इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत हो, चाहे मौसम कोई भी हो, विंटर का हो और चाहे ये समर का हो, जितना मर्जी हाई टेम्परेचर चला जाए तो इसे आपने बाहर ही रखना है, तभी इसके जो कलर हैं वो निखर कर आएंगे। बाकी अगर मैं सॉइल की बात करूं तो ये किसी भी सॉइल में ग्रो हो जाता है, बस थोड़ी सी उसमें खाद मिला लीजिए, कुछ भी, चाहे पत्तों की खाद चाहे गोबर की खाद थोड़ी मिला लीजिए, तो फिर आपको पूरा जो साल भर इसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ऐसा करती हूँ, जो पुराने प्लांट्स हो जाते हैं तो उन्हें फिर मैं निकाल देती हूँ, और न्यू जो जैसे अपने आप ही उगते रहते हैं तो उन्हें मैं फिर लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है। और कब ये आपका ये इतना सुंदर प्लांट बन जाता है, खिला खिला लगता है, तो आपको पता भी नहीं चलता, और गार्डन बहुत ही खूबसूरत फिर लगता है। तो ये इस प्लांट की और क्या है, पानी से कैसे देना है, इसे रेगुलरली पानी देना है और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, बस ये सब करना है। और अगर पानी से ज़्यादा नहीं भी मिलता है, कई बार जैसे रह भी जाता है पानी, तो ये सूखे को भी सहन कर लेता है। बाकी एक चीज़ और है, ये टॉक्सिक प्लांट है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे वगैरह जैसे इसमें सैप निकलता है उसका ध्यान रखें, वाइट कलर का। तो ये चीज़ है, यही केयर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैं और जगह में दिखाती हूँ। तो आप क्यारियों में इसे बॉर्डर के तौर पे लगा सकते हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत लगेगा ये बॉर्डर में। तो वैसे पॉट में जैसे भी लगाना चाहें लगा लें, और छोटी बोतल में भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये मैंने थर्मोकोल के डिब्बे में, जो ये विंटर में मेरे खूब सारे प्लांट्स लगे थे, तो मैंने विंटर के प्लांट ये लगा दिए थे। तो ये कब बड़े हो गए मुझे पता भी नहीं चला, विंटर फ्लावर्स के साथ। ये देखिए जैसे ये खिल रहे हैं, डॉग फ्लावर खिल रहे हैं ना, इसके साथ ही मैंने ये ग्रो कर दिए थे। तो मैंने कहा जब ये मेरे विंटर वाले ख़त्म होंगे और फिर ये आना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ मैंने बिंका भी लगाए हुए हैं साथ के साथ। तो ये पूरा भर जाता है, कोई भी आप कोई छोटी सी ट्रे ले लीजिए, उसमें लगा दीजिए, तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे। और इसके सीड ये खूब सारे ये हैं सीड, ये इसमें ढेर लगे रहते हैं, इसमें बहुत सारे, जहाँ जहाँ गिरते हैं ड्राई होके वहाँ। और फूल इसके इतने सुंदर नहीं होते हैं, बस जैसे विंटर पॉइंसेटिया होता है उसको भी ये ब्रैकेट्स के लिए ग्रो किया जाता है। चलते चलते ये मैं अपना जैस्मिन मोगरा भी दिखा दूँ, खुशबूदार बहुत, जिस पे ढेर सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।